can extend their body into unlimited numbers. कृष्णा इसमें अंतरंगा शक्ति का ये विशेषता है। तो इसलिए श्री राधिका की केवल एक ही प्रोजेक्ट है जो कृष्ण को प्रसन्न करना, आराधना करने के लिए ही जो प्रकट हुई थी उनके आनंददायी शक्ति। वो भगवान को आनंद देने के लिए कभी कभी अकेली रहती, कभी कभी कुछ अधिक, कुछ को बहुत ज़्यादा अपने काया को विह रूप में और बढ़ा देती, एक्सपांड कर देती। तो गोपिका है और राधिका के काय व्यूह है, उन्हीं का ही एक्सपांसन है भिन्न भिन्न रूप में। हमारे तरह तटस्थ शक्ति नहीं है, मार्जिनल पोटेंशियल नहीं है, इसलिए कभी गलती मत सोचिए, नहीं करना चाहिए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही ये मामला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसीलिए इन चर्चा को सुनने से जो तथाकथित हमारा जो काम प्रवृत्ति है वो शमित हो जाते हैं, क्योंकि यह काम के अपने असली प्रेम स्तर पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ओरिजिनली भगवत धाम में वहाँ लक्ष्य निर्लभ है, दूध के तरह है, शुद्ध दूध की तरह, लेकिन उसमें जैसे दही जम जाने से, थोड़ा एसिड संयोग होने से, खट्टा मिलने से क्या होता है, दही हो जाता है। तो वही शुद्ध कृष्ण प्रेम लाभ, वही ये भोग वासना रजगुण के समाश्रय में उसमें मिल करके ये काम बन गया, प्रेम काम बन गया। प्रेम शुद्ध था, ये अशुद्ध होता, दही बन, बस ये हाल है। तो इसी प्रकार से तो उनका जितने भी गोपियाँ होते हैं उनका मन में अपने सुख का विचार मन में कभी होता ही नहीं। वही संसार में सुख का जो थोड़े बहुत हमको समझ जिसको भी है, सुख करके जानते हैं सांसारिक सुख, उसका एक ही प्रोजेक्ट है, आत्म इंद्रिय तुष्टि। मैं अपने आप को अगर सुखी नहीं कर पाया तो सुख कैसे हो नहीं सकता। दूसरे भाड़ में जाए, हमको सुख मिलना चाहिए, ये टेंडेंसी रहता है। लेकिन वहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, हमारा कुछ भी हो जाए उनको सुख मिले। जब भगवान द्वारका में थे, द्वारका में हजारों संख्या में भगवान की रानियाँ थी और सब यथाशक्ति पूर्ण शक्ति लगा करके भगवान को खुश करना चाहती थी, लेकिन भगवान फिर भी उनके सेवा में इतने प्रसन्न नहीं होते। कब कब अगर ब्रज का गोपियों का याद आता था, रोते थे, भूल जाते थे सब कुछ, पागल जैसा प्रलाप करते थे। तो लोग समझ में नहीं पाते थे ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो एक बार जानने के लिए इच्छा भी किए थे उन्होंने, बहुत प्रयास किए थे। इसे 100 साल के विरह की अभिशाप था राधा रानी एंड स्टाफ को, श्री राम ने दिए थे अभिशाप गोलोक को। तो इस 100 साल पूरा हो जाने के बाद तो उन लोग ने गए थे द्वारका। अब जो द्वारका यात्रा में जाएंगे वो सुनेंगे गोपी तालाब की कथा में यही बात है कि गोपियाँ श्री राधिका जी द्वारका गए थे। द्वारका में यहाँ रुके थे क्योंकि गांव के रहने वाली उनको सिटी में अच्छा नहीं लगा, तो उनके लिए अलग से गांव बताए थे, गोपी गांव। तो वहाँ उनके तभी जान में अटैच बाथरूम कल्चर था नहीं, तो इसलिए बड़ा तालाब बना करके वहीं अपने स्नान टान कर लेकर, तो वहीं पे उनके अंगराग आदि सब धोते थे, सब करते थे, स्नान करते थे। तब प्रभास लीला हुआ, जो प्रभास यज्ञ में अप्रकट हुए, ये बात सुनकर उन्होंने भी सब वहीं अप्रकट हो गए, सब वहीं अप्रकट हो चुके थे। तो उनके वस्त्र अंगराग आदि वो मिट्टी के रूप में रह गया, वही तिलक हम लगाते हैं, इसी बोलते गोपी तिलक। वो इतने पवित्र है। तो जब एक बार वो गए थे द्वारका में, तो सारे पाट महिषीगण, बाकी सारे रहने की इच्छा था, उनमें से जो मेनली 8
प्राइम क्वीन थे, पाट महिष थे, उनका तो अंदर था क्या विशेष राधा जी करती है, उनके पीछे पड़े हैं, हम क्या नहीं कर पाते, उनका पास है क्या, क्या इतने उनके प्रति वो आ सकते हैं, वही जानना चाह रहे थे। तो भगवान ने, राधा जी तो यहाँ रही नहीं कोठी में, उनके लिए गांव में अलग से व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था की हमेशा पूछते थे उनके लिए प्रसाद हुआ कि नहीं, ये हुई कि नहीं। शाम हो गया, सब कुछ होने के बाद में रुक्मिणी आकर के आके पहुँची, तो उनसे सेवा लेने से पहले भगवान पूछे, राधिका शाम को तो खाती नहीं, दूध पीती है, उनको दूध की व्यवस्था हुआ कि नहीं। पहले बार आई, वो चिढ़ गई, बोले सुबह से राधिका राधिका, उनके खाना, उनके नहाना, उनके कपड़ा है, उनके और कुछ है ही नहीं, हम लोग का अभी शाम हो गया, दूध, अरे दूध की सब कुछ व्यवस्था, उसको कितने उनके सारे व्यवस्था की है, आपको क्यों चिंता पड़ी। बोले नहीं नहीं नहीं, वो दूध पीती है उसको। तो गुस्सा में गरम करती हुई, उबलती हुई दूध लेकर के उनके पास पहुंचा दी, लो। श्याम सुंदर ने भेजे अब दूध पीने के लिए, गुस्सा में थी। 1-8 लीटर दूध, बिल्कुल उबलता हुआ दूध गरम करते हुए लेकर के राधारानी बैठी थी, उनके हाथ में दे दी, बिल्कुल गरम था। कृष्ण ने भेजे, उसको पी ली। कृष्ण ने भेजे ये सुन करके तुरंत उनके सामने ढक 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 कर पी गई। वो तो आश्चर्य देख के बोली, ये तो दूध ऐसा था कि हाथ में पड़ने से, कहीं पैर में पड़ने से ब्लिस्टर आ जाए, इतने तेज गरम था। लेकिन ये तो पी गई, कुछ भी नहीं हुआ उसका, चे चा वो आहाँ भी नहीं की, सारे दूध पी गई, इतने उबलते हुए गरम दूध पी गई। उनको आश्चर्य हो रहा है, किसी कुछ नहीं हुआ। चलो पता नहीं, गाय माने ग्वाला बन सकी है शायद, गरम दूध पी पी के इतने एक्सपर्ट है, उसको फायर प्रूफ हो गया उनका टांग वगैरह, पता नहीं, गरम दूध कुछ गरम नहीं लगता उनको। लेकिन बड़े आश्चर्य से चकित होकर के गई, राधारानी दूध पी करके रही। जा करके कृष्ण बोल, हाँ पूरा दूध पिलाकर, मैं सामने पिला करके आई। ओके, भगवान कृष्ण लेट गए, तो उनके चरण के ऊपर पतला चादर डालकर भगवान सोए थे, उसको हटा करके वो जो पैर दबाने के लिए गई, तो देखा कि भगवान के चरण में पूरा जला हुआ है, ब्लिस्टर आया। चमक करके उठी, ये क्या, इसी कौन कर दिया, इसी कैसे हुआ, कहाँ गए थे आपने, अभी दिन में तो ठीक था, अभी कैसे हो गया, पैर कैसे जल गया आपका, ये हुआ। चिल्लाने लगी। भगवान ने बोले, कैसे जल गया मुझे क्यों पूछता है, तू ही तो जला, मैं कैसे जला सकती हूँ, कैसे आप कहते हैं। बहुत रोने धोने लगी, बोले तू नहीं जलाया। बोले आप कैसे कैसे तूने जलाया। बोले तू अभी गया था ना राधिका की, हाँ आपने बोले थे दूध पिलाने, कैसे दूध था। चुप हो गई, दूध पिलाया ना, हाँ पी गई, सारा दूध पी गई, कैसे था, पीने के लायक था। अगर आपको दिया जाता आप पी सकती, पता नहीं, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं ना, उसको कैसे कुछ होगा। उनके मन में, बुद्धि में, हृदय में, शरीर के प्रत्येक अंग में केवल कंस्टेंटली 24 घंटा मेरे चिंतन चल रहा है, मैं ही बैठा हूँ। तो उनको कैसे लगा, जो होगा मुझ में होगा। और मेरे किसी के अंग को चिंता नहीं करती है, मेरे चरणों को ही चिंता करती है। तो उनके जो जलन हुआ, सारे मेरे पैर का जलन हो, जल गया, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो जब सुना कि कृष्ण ने भेजे हैं, तो प्रसन्नता तो पी गई, एक घुट में पी गई सारे, क्योंकि मेरा द्वारा प्रदत्त था, मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम था, इतने प्रगाढ़ चिंतन था, वो सारे इफेक्ट मेरे चरण में आ गया, क्योंकि उनके मन चिंतन इतने सन्निविष्ट था चरण में, सारे इफेक्ट यहाँ आ गए। जो गरम दूध तूने उनके मुंह में डाली, ये सब मेरे पैर में डल गया। अब उसका इफेक्ट, तब उनको पता चला क्यों भगवान ने राधा जी के प्रति इतने आसक्त थे। ये था उनका अंदर खासियत, जो और किसी का अंदर नहीं हो सकता, इस प्रकार की।
तो उनके काय भी हुए गोपियाँ हैं, तो ये उनके अंतरंग गान कृष्ण के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए हम तो कुछ गाय के गोबर भी नहीं हैं, ये कैसे समझेंगे उनको? वो केवल गोपियों की उक्ति गोपीनाथ के लिए गोपीनाथ ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं, कोई देवी देवता, कोई विद्वान ऋषि मुनि कोई नहीं समझ सकता, केवल उन दोनों की बातचीत। लेकिन उनके कृपा से, गोपीनाथ की कृपा से, उन्हीं गोपियों के अनुगत्य में जो भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करते थे, मंजरी आदि उन्हीं का असिस्टेंट बन करके ये थोड़ा बहुत कुछ समझ पाते हैं, और उनकी कृपा से हम थोड़ा बहुत उसको पढ़ते हैं कि ये भाव था। तो इसलिए जो गोस्वामीगण है, जो इसके गोपियों के भाव को थोड़ा बहुत प्रकाश में डाले हैं, तो इसमें से हम उसको पाठ करेंगे। ये 31 अध्याय जो गोपिका गीत शुरू होने से पहले 30वें अध्याय में गोपियों के अन्वेषण था। आप सब जानते होंगे क्योंकि भगवान शारदीय रास में अंतर्धान हो गए थे, तो समस्त गोपियाँ उनको ढूंढ रही थी मिलकर पूरे रात जंगल में ढूंढे, जमुना के किनारे जंगल में ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, भगवान नहीं मिले। हताश होकर के गंभीर जंगल से, अंधकार रात से वापस होकर आकर के जमुना पुली, इसी को लिखा गया पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावनः, पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः। एक प्रगत भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने यहीं पे कृष्ण भावना शब्द यहीं से लिए है। पूरी भागवत में एक जगह पर कृष्ण भावना शब्द आया है, कृष्ण कॉन्शियस। गोपियाओं को इस समय में वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थी। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपिकाएं रोम रोम श्री कृष्ण के शीघ्र ही आगमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रही थी। अतः श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई वे गोपियां जमुना जी की पावन पुलिन पर रमण रति में लौट आई और एक साथ मिलकर प्रियतम श्री कृष्ण को प्रार्थनामूलक गीत के द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा की, उनके सुमधुर गुण और लीला को गान करने लगी। उसके पहले एक श्लोक में श्री सुखदेव कहते हैं, तन मनस्कास्तदालापा तद विचिष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायन्त्यो नात्मगाराणि सस्मरु। हे परीक्षित, उन सब गोपियों का मन, तन मनस का, इन सब गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनका मन में और कुछ भी नहीं था, कृष्ण ही कृष्ण थे, कृष्णमय हो चुका था। और तद आलापा, उनकी वाणी से कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त और कुछ ही बात नहीं निकल रहा था। तद विचेष्टा, उनके शरीर से केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण की ही चेष्टा ही हो रही थी। तद आत्मिका, कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो गई थी। वे केवल उनके गुण और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर के भी शुद्ध नहीं थी और घर की स्मृति तो रहेगी भी कैसे। जिनका शरीर विस्मृति हो गया और दूसरा कुछ रहेगा कैसे। भगवान ने गीता में जो अंतिम सर्वगुह्यतम ज्ञान दिए, गीता में 3 प्रकार के ज्ञान दिए, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सुपरलेटिव डिग्री, उससे भी एक्स्ट्रा सुपरलेटिव, सर्वगुह्यतमम भूयम। गुह्यतम इज सुपरलेटिव, उसके बोले सर्वगुह्यतमम। और सर्वगुह्यतम भूय, मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या था? मन मना भव मद भक्त भव मद आज मन। तो पूछा गया कि सार, आप जिसको सर्वगुह्यतम ज्ञान करके बताते हैं, ये जो बता, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल
कि मन मना भव मद भक्त कौन है किसी तो बताओ, हम देखें कोई एग्जाम्पल। भगवान ने चुप हो गए, कोई एग्जाम्पल उनके लिए देने के लिए था नहीं, उन्हें एग्जाम्पल दे नहीं सके। बोले दिस इज़ दी प्रिंसिपल, बट एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है ही नहीं, अब आएगा तो बताओ। तो इस क्षेत्र में भगवान ने प्रेजेंट एग्जाम्पल देते हैं, इसी को देते हैं तन मनस्का तदालापा तद विचिष्टा तदात्मिका। बोले ये गोपिकाएं इस जो भगवान के वाक्य का सर्वगुह्यतम ज्ञान का एग्जाम्पल है। उनका मन, उनके वाणी, उनके आत्मा, उनके चेष्टा कृष्णमय हो चुका था, जिनको भगवान कहते हैं कि सर्वगुह्यतम स्थिति, पूर्ण शरणागति स्थिति का जो क्रिया मंत्र जो स्थिति, ये है गोपिकाएं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो उन लोगों ने पूरा रात, जिस रात भगवान अंतर्धित हो गए, ढूंढे, ढूंढ ढूंढ करके बहुत दुखी हो करके, इसी होते पुनः पुलिनम आगत्य, पुनः मतलब दोबारा जहाँ से गए थे, मतलब जमुना किनारे रास हो रहा था, वहीं से गए ढूंढ ढूंढ कर, वापस में आ गए। बोले फ़ायदा क्या, मिलेंगे नहीं, वापस चलो। चले आए, कहाँ आ गए ना, जमुना पुलिन में, जमुना के तट पर आ गए। आ करके कालिंद किनारे, कालिंद कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना से भावित हो करके समवेता जगुः कृष्णम, समवेता जगुः को इसमें कहते हैं कि एक साथ मिलकर के समाज गायन, समवेत होकर के गाए। लेकिन हमने आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं, उसका सुनेंगे, वो बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि कितनी संख्या गोपी के थे, नहीं 100 crores ओनली। भारत के जनसंख्या भी कितने हैं? 40, 140 करोड़, और यहाँ 100 करोड़ तो केवल वृंदावन में थे गोपिका। और पेड़ पौधा कैसे था पता नहीं। फिर कृष्ण भी 50 करोड़ थे। तो ये सारे गोपिकाएं अगर एक साथ में गाती, 100 करोड़ लोगों एक साथ में गाती, तो कितने आवाज़ होता, और कुछ समझ में आता? आप सभी लोग जो एक साथ बोले कोई समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते हैं दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सभी एक साथ में गाने से कोई समझ नहीं सकता, कुछ नहीं होता। तो जो समवेता जगुः कृष्णम कहा गया, तो उन लोग ने, सभी के अंदर में सेम कष्ट था, सब दुखी थे। तो सब जूथ मतलब ग्रुप वाइज थे, एक ग्रुप में एक एक लीडर होते थे, ग्रुप कमांडर। तो कई ग्रुप था, और एक एक ग्रुप में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स गोपी होते थे, उनके एक एक कैप्टन होते थे, लीडर होते थे। तो एक एक लीडर बोलते थे, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंटेड करके एक लीडर बोलते थे, उनके पीछे वो ग्रुप, वो बोलने के बाद फिर दूसरा लीडर बोलता था, फिर दूसरा लीडर बोलता था, ऐसे ऐसे। क्योंकि ये गोपिकाएं के लीडर सब बोलते थे, लेकिन सारे लीडरों का टेम्परेचर सेम है, एक्सप्रेशन सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए बोलते हैं सारे गोपिकाएं गए थे, सभी सेम भाव था, किसी का अंदर में बाहर में कुछ डिफरेंस था नहीं, इसलिए सेम माना जाता। बट वन आफ्टर अनदर एक एक करके गाती थी। पहले श्लोक दूसरा गाया, वो जैसे रुका दूसरा गाया, जस्ट सिमिलर, वही भाव तो था ही, जो वो बोलने वाला था उसको ही बता दे, कोई उनसे कोई डिफरेंस था नहीं कि उनका कुछ अलग भावना तो था नहीं। वो भी जिस कृष्ण को रो रहे कृष्ण के लिए, वो भी कृष्ण के लिए थे, सेम भावना था। तो इस प्रकार से उन्होंने गाना शुरू किए। अभिलाषा कृष्ण दर्शन लालसा, पुनः गमन कांक्षिता, कि कृष्ण फिर आ जाए, कृष्ण नहीं मिले थे इसे बोलते हैं। तदा गमन कांक्षिता, कृष्ण यहाँ पर आ जाए, इसी आकांक्षा को पुष्ट करने के लिए, कृष्ण हमारे सामने आ जाए, इसी अभिलाषा को पुष्ट करने के लिए वो विरह में रो रो करके, अंतर्वेदना से विकल हो करके, रो रो करके प्रार्थनामूलक गीत, इट्स ए प्रेयर, प्रार्थना, विरह प्रार्थना, विरह में जर्जरित होकर रो रहे हैं, रोते रोते इस जो गाए हैं उसमें उनके अंतर्भाव को प्रकट किए हैं, और जिसका लक्ष्य था कृष्ण आ जाए। दिस इज द ओनली गोल, यही उनका प्रोजेक्ट था।
कृष्ण आ जाए बस, इसी को लक्ष्य करके बोल रहे हैं। और उनका सुदृढ़ विश्वास था कि हमारे इस बिरह गान को सुन करके कृष्ण अवश्य आ जाएंगे, ये पूर्ण विश्वास था। इस विश्वास के साथ वो रो रो कर गाती थी। तो प्रश्न उठा क्या गाती, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते गोप्य उच्छुहु, गोप्य माने गोपिकाएं, वो बोली, यही कहती थी। क्या बोली, अभी शुरू करते हैं, गोप्य उच्चु से है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षिता बका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। आप लोग ऐसे नहीं कि जब से इस्कन में आए, जब से इस्कन में नहीं आए थे, कितने गीत भी गाए होंगे, सुने होंगे, है कि नहीं? कितने स्तुति, प्रार्थना, श्लोक, कम से कम जितने साल से इस्कन में है, इतने साल तो हर कार्तिक में दामोदर अष्टकम में गाए होंगे, है कि नहीं? अब कई प्रकार की स्तुति, अष्टकम, प्रार्थना भी गाए होंगे, गौड़ीय भजन। लेकिन ये जो गोपिकाओं के गीत, उनके जो स्वर, ताल, लय, शब्द योजना, संयोजना, जिस प्रकार में पद छंद करके लिखा गया है, वो गाया गया है, बिल्कुल सेम अक्षर, हर एक लाइन के अक्षर को अक्षर के साथ मिलना, ताल को ताल मिलना, भाव को भाव मिलना, ये बेजोड़ है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इनका स्वर, ताल, लय का संयोजना, इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन, कोई उसको कर नहीं सकता। ये तो केवल गोपियाँ ही कर सकते। तो इस बात को लिखते हैं, ये इंदिरा रूपी छंद से गोपिका ने गाए थे। इंदिरा छंद था, विशेष छंद, जिसका लक्षण है इतने अक्षर के, वही अक्षर बिल्कुल सेमिनार होगा, सेम स्टाइल में गाएंगे, मिलेंगे। जबकि वो बैठ करके कंपोज नहीं किए थे, अपने हृदय से निकला था। तो गोपिकाएं ऐसे कोई महापुरुष नहीं थे, जैसे कहा जाता है कि हमारे शास्त्र में कहा महाजन जैन गत सपंथा। हम जानते धर्म क्या है, धर्म भगवान महापुरुषों के अंदर है ना? नहीं तो महापुरुषों के कार्य जो है, जो कर रहे हैं, वही है धर्म। धर्म को नहीं तो कोई समझ नहीं सकते, इस प्रकार से जानना होगा। लेकिन गोपिकाएं ये तो को कंडा थाप रही थी, दूध गर्म कर रही थी, दही मंथन कर रही थी, कोई महापुरुष के संग तो किए नहीं, कुछ तो किए नहीं, ना कुछ पढ़ी लिखी थी, ना कुछ नहीं था, सब ऐसे थे टिप वाले, साइन भी नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज गई नहीं थी, गवारीन थी, कोई स्टाइल फाइल उनको नहीं आता था। तो उन लोग ने कैसे इस प्रकार कंपोज किए? तो बोलते हैं कि महापुरुष के संग तो किए नहीं कमान, बोलते हैं कि लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति इतने आसक्ति था उनका, इतने प्रेम और सेवा भावना इतने भरा था उनके अंदर, जिनके कारण वो इतने पवित्र और इतने उन्नत हो चुके थे कि महापुरुषगण और शास्त्रगण वो शास्त्र को पढ़ करके नहीं, शास्त्र में इसे लिखा गया हम करेंगे, इसे नहीं करते थे। वो जो करते थे उनको शास्त्र लिखता था, यही करना चाहिए। गोपिकाएं किए हैं, दे आर द मॉडल ऑफ द होल शास्त्र। संपूर्ण शास्त्र मर्यादा उन्हीं को फॉलो करता है। क्यों ऐसा शास्त्र में लिखा? अरे गोपिका, अच्छा गोपिका, दे आर द मॉडल। और वो मॉडल क्या करते थे? कंडा थापने वाले, अंगूठा छाप वाले, कोई पढ़े लिखे नहीं। तो असली ज्ञान है क्या? असली ज्ञान है कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के मनन, कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण भक्ति ही ज्ञान। चैतन्य भागवत कहा, विद्या विद्या के न पढ़े कृष्ण भजी बारे।
बोले कोई पाठ पढ़ते हैं उसका प्रोजेक्ट लक्ष्य होता है कि कृष्ण को भजन करने के लिए, लेकिन हम लोग विद्या कहना पड़े नौकरी करेगा, जब पाने के लिए हम करते हैं। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि नहीं, कोई पाठ पढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान सीखते हैं, कोई और शब्द ज्ञान और कोई कविता ज्ञान कुछ भी कोई सीखते हैं केवल कृष्ण को भजन में यही करने के लिए। लेकिन हम लोग तो ये करने से हमको ये नौकरी मिल जाएगा, ये प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी के चक्कर में। तो गोपिकाओं के अंदर कृष्ण भावना इतने स्तर में था कि सकल शास्त्र, सकल संत, साधु, महापुरुषगण उनके आचरण को मॉडल समझ कर उसी को फॉलो करते। दैट्स इट। वो जब किए हैं उससे उद्धव जो हाईएस्ट डिग्री करके आए थे, एजुकेशन में सबसे टॉप मोस्ट रैंक में करके आए थे, यहाँ के यूनिवर्सिटी में नहीं, हेवनली यूनिवर्सिटी में डिग्री लेकर आए थे। भगवान ने उनको भेजे, बोले जाओ थोड़ा ब्रज में लेटर देकर आना। लेटर लेकर आए थे देने के लिए, उनका लिटरेचर से निकल गया। आए थे हम डिलीवरी करके लेटर चले जाएंगे शाम तक, महीना महीना तक रुक गए, महीना दिन तक रुक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था पहले कुछ दिन, तो इतने दिमाग आउट हो गया। जो बिल्कुल मूर्ख गवार थे उनके सामने उनको जो मूर्ख प्रमाणित करते हुए देखे तो पहले तो उनको कष्ट हो रहा था, ये कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब प्रूव कर दिया गया है तब तो एक एक करके उनका सारे विद्या की जो गर्व था, गरिमा था, सब मिट गया। बोले कुछ नहीं है, ये कितने उन्नत है। सबसे पहले भगवान ने जो उद्धव को भेजे, बोले उद्धव लेटर तो मैंने लिख रहा हूँ उनको गोपिकाओं को देना, लेकिन ये सबसे बाद में सबसे पहले मम्मा पापा को देना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है, दे आर द लीडर। वो सबसे मेरे लिए रोते होंगे, बाकी सभी रोते हैं लेकिन वो तो विशेष रूप से रोते हैं। तो मेरा मैसेज सबसे पहले पापा को और मम्मा को दे देना। पापा और मम्मा के लिए स्पेशल लाइन लिखे थे। तो उद्धव पहली बार जाते तो वो सोचते थे आई एम सो एजुकेटेड, इतने नीति शास्त्र मुझे पता है। तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाने से क्या चुटकी में हो जाएगा, ये कोई बात है। कोई ऐसे दिग्गज विद्वान होता, कोई डिबेट करता, जुक्ति करता कुछ, तो उनको तो कुछ भी पता नहीं बेचारे। गाय रखवाले हैं, गाय चराते हैं, कुछ नहीं आता, ना पढ़े लिखे, कुछ नहीं जानते। उनको तो बेचारे सरल विश्वासी जो बोले मान जाए। उनको समझाने के लिए इतना कौन बड़ी बात है, ऐसे करके समझा, बोलेगा मूर्ख है, डांट करके समझा देंगे, बताओ। यही भावना में गए थे। जब नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा उद्धव को देख करके वो तो बैठे थे, सोच रहे थे, कुछ नहीं बोलते थे, सोचते थे। किसी ने आकर बताया कि कृष्ण ने किसी को भेजे आया है, और क्योंकि उद्धव कृष्ण के ड्रेस पहन कर गए थे, कृष्ण की गाड़ी लेकर आए थे, कृष्ण के नंबर प्लेट लगा होता गाड़ी का, सब कुछ कृष्ण का था, उन्हीं के ही सब कुछ था, गाड़ी था। तो जो लोग देखे दौड़ कर आए, कृष्ण आ गए क्या, आ करके उनके पास न देखे, बोले उनके रूप को देख करके बोले अरे ये ड्रेस पहन कर आया है, दूसरा कोई है, कृष्ण नहीं, हमारा कौनू नहीं है ये, ना कौनू हमको देख कर ऐसा थोड़ी खड़ा होता। क्यों किसी को ड्रेस पहना दो लेकिन भाव नहीं हो, डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट उद्धव बोले डुप्लीकेट कृष्ण है, कृष्ण नहीं है। अगर हमारा कनु होता वो गाड़ी में से खड़ा नहीं रहता, खुद पड़ता हमारे लिए। लेकिन ये तो अपना सिविलाइज, अपनी सभ्यता मेंटेन कर रहा है। कृष्ण हमारे सभ्य नहीं है, ये सभ्यता के नियम मेंटेन कर रहा है। नो नो नो, मुँह उठा के फिर के भाग गए, बोले नहीं ये नहीं है। तो बाबा तो इतने चिंतन में थे, वो देख नहीं पा रहे थे, आंख से आंसू बह रहा था। उद्धव आए, कौन आया वो नहीं जानते। किसी ने आकर हिला, बोला बाबा कृष्ण भेजे हैं किसको, कौन आया है, आंख पूछ कर देखे। उद्धव आकर प्रणाम किया, मेरा नाम उद्धव है। उद्धव को जानते हैं, कृष्ण के भाई, जो वसुदेव के सगे भाई के बेटा है, कंस के सगा बहिन का बेटा है उद्धव। उद्धव के माँ का नाम है कंसा, कंस के खास बहन थी, उनके बेटा है कंसा। बृहद उनका नाम था, दो भाई थे, इसमें उद्धव था। तो नंद बाबा तो मग्न थे कृष्ण के चिंतन में।
वो कुछ कि उद्धव आशा करते जरूर पूछेंगे कृष्ण के बारे में पूछें, लेकिन नंद बाबा जानबूझ करके कृष्ण के नाम नहीं लेना चाहते हैं, पूछना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण के नाम लेने से ही कैंट कंट्रोल हिमसेल्फ, ये उनके लिए कंट्रोल करने से कष्ट हो जाएगा, फिर कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, रोएंगे धोएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, अपने आप को कंट्रोल करते नहीं, कुछ बातचीत करूं, आया है घर में गेस्ट आया है, तो उसके सामने अपने मन की भाव नहीं प्रकट करना चाहिए। तो इसलिए आंसू पोंछते हुए, अपने को हृदय को दबाते हुए बोले आजकल कैसे चल रहा है कंस राजा का, खबर कैसा चल रहा है और कैसे सब चल रहा है आपके, अगर सब तो ऐसे से ये सब अन्य अन्य मेंटेनेंस ये सब बातचीत करने लगे। जानबूझकर दबाते थे मैं कृष्ण की बात ना करूं ताकि उसमें फंस ना जाऊं, और उद्धव चाहते थे कृष्ण की बात पूछे मैं उनको मैसेज दूं, ये भाव था। वो चाहते कि कृष्ण के बारे में पूछे मैं बताऊं, वो चाहते मैं कृष्ण के बारे में ना पूछूं ताकि मैं बच जाऊं, नहीं तो फंस जाऊंगा। कृष्ण के नाम आते ही इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो कहते कहते कितने दबाएंगे, आ ही गया 2-5 बातों के बाद और संभाल नहीं पाए नंद बाबा, पूछ ही डाले उद्धव कनो क्या कभी हमको याद करता है, कभी हमारा चर्चा करता है क्या, आने का तो मन नहीं करता, कभी चर्चा भी करता है क्या, कभी पूछता है क्या। उद्धव को चांद से मिला बोलने के लिए। वो पूछते समय से नंद बाबा के आंख से अझोर आंसू बहने लगा, कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो उसको पूछ कर पूछते थे। तो उद्धव को चांद से मिल गया, अब मैं समझाऊंगा उनको। बोले बाबा आप क्यों सोचते हैं कि वो आपके पुत्र है करके, वो इसे रो रहे हैं, ये आसक्ति करके पुत्र के प्रति आसक्ति, ये आपके पुत्र थोड़ी है, आप उसको पुत्र ज्ञान करके इसे रो रहे हैं, ये तो मूर्खता है, अज्ञानता है। बाबा ने आंख से तो धक से आंसू देख नहीं सकते, कान से सुन रहे थे उनका शब्द, आंख पोछा कर बोले बेटा क्या बोला, दोबारा बोलो क्या बोला। बेटा आप, बाबा मैं बता रहा हूँ, आप कृष्ण को अपना पुत्र करके क्यों मानते हैं, ये आपका पुत्र नहीं है। वो मेरा पुत्र नहीं है तो कौन है, बोले तो सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात परमेश्वर भगवान है। नंद बाबा बोले बेटा उद्धव कृष्ण तुझे भेजा है हमारे पास, ना भेजा किस लिए, ना आपको सांत्वना देने के लिए। बोले ही सांत्वना देने का विधि यही है, लोग क्या मैं समझा रहा हूँ ना, यही ज्ञान दे रहा हूँ। बोले ज्ञान है, ज्ञान से सांत्वना होगा, तो मेरे शोक को बढ़ा रहा है, मैं तो दबा दबा कर आपने को मेंटेन कर रहा था, तो मुझे और इंस्टिगेट कर रहा है। बोले क्यों, बोले तुझे समझ रहा, मैं तो सोच रहा था, नंद बोले उद्धव बेटा मैं सोच रहा था तू तो स्वर्ग में पढ़कर आया है डिग्री करके, बहुत पढ़े लिखे पंडित हो, लेकिन अभी मुझे पता चला तो गोबर गणेश हो। इतने महामूर्ख हो। बोला बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे कहते हैं, मेरे इतने बड़े उपाधि है, इतने बड़े डिग्री, मुझे कहते हैं कि गोबर हूँ, कुछ नहीं हूँ, कैसे कहते हैं। बोले बेटा मैं इसलिए कहता हूँ कि तू मेरे साथ ऐसे वार्ताव करता ना, कैसे वार्ताव किया ना, तू बोलता है कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, कृष्ण तो साक्षात भगवान है, ना हो तो है। बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था कृष्ण मेरा बेटा है। अब उदाहरण देते हैं नंदवा, बोलते कि कभी कभी मैं बाजार जाता हूँ कुछ काम से, कुछ सामान खरीदने के लिए 5 रुपया लेकर गया था और खो गया। मैं ढूंढता हूँ, दुख करता हूँ, हाँ कहाँ खो गया, कहीं गिर गया, खो गया, बसता रहा हूँ। कोई आकर बोला बाबा 5 रुपया थोड़ी था, तो 500 के नोट था, तो मेरा शोक बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। तो आप बोलता है कि वो आपका बेटा थोड़ी था, वो तो साक्षात सर्वेश्वर सर्वात्मा भगवान था। तो मैं केवल है कि बेटा को नहीं खोया, मैं किसको खोया, तो मेरा शोक बढ़ेगा ना घटेगा। उद्धव को समझा रहे सही तो बात है, ये तो बात तो सही है। बोले मैं इसलिए सोच रहा था कि तू महामूर्ख कैसे हो, तो पढ़े लिखा हो,
तो उद्धव समझ गए ये युक्ति भक्ति ज्ञान का उसे काम नहीं करेगा यहाँ। तो बाबा को समझाना, मैया के पास जाकर कुछ बोल ही नहीं सका और गोपियों के पास जाकर तो दूर रहे। इस तरह बुरी तरह से घायल हुए हरे उद्धव ने। कई महीना तक उनको समझ लगा कितने ऊपर की बात, अनपढ़ गवार हैं लेकिन कितने स्टेज उनका ऊपर का है, ये समझने लगा। तो गोपियाँ जब बोलने लगी, सबसे पहले तो प्रथम जूथ के जो जूथपति गोपियाँ थी वो यही बोलने लगी, गोपी ओचु जयति ते अधिकं जन्मनाम ब्रज, कि ब्रज जययुक्त हुआ, ब्रज का जय जयकार हुआ। क्यों जय जयकार हुआ? जन्मनाम, आपके जन्म के कारण। आप ब्रज में जन्म ग्रहण किए, ब्रज में आपके जन्म लीला के द्वारा ब्रज परम उत्कृष्टता को प्राप्त किया। जय जयकार कहाँ से? न सबसे अधिक, जयति ते अधिकम, ते जन्मना, आपके जन्म होने के कारण ब्रज में ब्रज अधिक जययुक्त हो गया। किससे अधिक जययुक्त हुआ? वैकुंठ में तुम हमेशा रहते हो ना, वैकुंठ से भी अधिक, वैकुंठ अपी, उससे भी अधिक। जब वैकुंठ से अधिक फिर और कोई कंपैरिजन होता ही नहीं, सबसे टपमोस्ट वैकुंठ, उससे भी अधिक हो गया। जयति ते अधिकं जन्मनाम ब्रज स्वयत इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी के कई नाम है, लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता माँ, क्षीराब्धि तनया रमा, इतने नाम लक्ष्मी जी का होता है। आप सुने सब? इतने नाम लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, माँ, क्षीराब्धि तनया रमा, ये सब लक्ष्मी का नाम है। तो इस लक्ष्मी के नाम से एक नाम है इंदिरा। तो इस गोपिकाओं ने कहते हैं कि सर्व संपत्ति, सर्व भाग्य, सौभाग्य की देवी, कंट्रोलर श्री इंदिरा लक्ष्मी, श्रयतः यही आश्रय लिया। अत्र ही, कहाँ आश्रय लिया? अत्र। कब तक रहेगा? कितने दिन? 2 दिन बुकिंग किया? नहीं, शाश्वत, इटरनली, शाश्वत अत्र ही। देखा रहे हैं क्या? नहीं, अत्र शाश्वत श्रयतः, यहाँ सदा सदा के लिए इंदिरा लक्ष्मी जा करके रह गई। तो इसीलिए लक्ष्मी आकर यहाँ बैठ गई, तो इसलिए यहाँ सब उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। बोलते ना, अपना घर में लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आ जाने से कोई कमी रहेगा क्या? नहीं, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। तो ब्रज में अभी सब जो पत्थर था वो सोना हो गया, घर बार सब सोने चांदी में हो गया, जो कंकड़ पत्थर सब वो भी सब सोने चांदी हो गया। लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आकर बैठने जा नहीं रही है, जाने के परमानेंट रेसिडेंस ले लिया इधर, शाश्वत अत्र ही। यद्यपि संपूर्ण ब्रज इतने प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त किया है, सारे समुच्चय संसार में जय जयकार ब्रज का हो रहा है। सभी बोलते हैं हो ब्रज इतने महान। बोले क्यों? क्योंकि ते जन्मना, आप जन्म होने के कारण, आप ब्रज में जन्म लिए, इसलिए पूरे इस भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में इस ब्रज का महिमा सर्वोत्कृष्ट हो गया। ऐसा नहीं केवल वृंदावन के, आप गोकुल में पैदा हुए इसलिए यहीं के बढ़ गया, बाकी सब काम बन, ये बनो मन। बोले नहीं नहीं नहीं, सर्वत्र पूरे ब्रज का कोई पार्ट ऐसे नहीं कि कोई कमी रहा नहीं। एवरी हो यार, सर्वोच्चतम उत्कर्षता को प्राप्त किया। जितने उत्कर्ष हो सकता है उससे भी ज्यादा की उत्कर्षता को प्राप्त किया आपके जन्म के कारण। आपके जन्म के कारण
सौभाग्य की देवी, संपत्ति के देवी इंदिरा, लक्ष्मी आकर परमानेंट रेसिडेंस ले लिया। वो छोड़कर जाती नहीं, तो इसलिए कोई धन संपदा कभी घटेगा ही नहीं। यहाँ का धन संपदा के तो लोग सोना चांदी के तो ऐसे पत्थर की तरह लोष्ट्रवत ऐसे देखते हैं, क्योंकि सारे पहाड़ इधर उधर सब भर गया सोना चांदी। बोली पत्थर लेकर क्या करें, पत्थर की जैसे सो, क्योंकि लक्ष्मी बट गई वहाँ। फल फूल जल पत्ता सब लक्ष्मी बैठी हुई है। इतने सुंदरता, इतने प्रकृष्टता, इतने उत्कृष्टता आ गया। जल की उत्कृष्टता, वृक्ष लता और फल जल, जो भी पशु पक्षी सभी में लक्ष्मी अधिष्ठित है, सभी में परम उत्कृष्टता अधिष्ठित है। सभी अपने अपने चरम श्रेष्ठ स्तर पर आ चुके हैं। एवरीथिंग जितने बेस्ट टू बेस्ट हो सके, जैसे कोई बछड़ा है, कोई दूध है, कोई पेड़ है, कोई फल है, आप अंदाज कर सकते हैं ये सबसे बेस्ट होगा। ये अंदाज से भी और ज़्यादा, क्योंकि अपना अंदाज तो लिमिटेड है। अनलिमिटेड बेस्ट स्थिति में सब आ गए, क्योंकि ते जन्मना, आपके जन्म लिए और लक्ष्मी आकर रह गई। इसी कारण से पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे अधिक श्रेष्ठ जययुक्त हो चुका है ब्रज। जयति ते अधिकं जन्मना, ते अधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। इंदिरा शाश्वत रूप में अत्र अधिष्ठित हो गई। शाश्वत मीन्स परमानेंटली, इटरनली रह गई। और सभी, क्योंकि परम उत्कर्ष को प्राप्त हुए वृक्ष लता पशु पक्षी सब परम सुखी हैं। सब प्रकार कोई चिंता नहीं कि इतने घंटा काम करने से इतने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं बोले कोई चिंता नहीं किसकी, ऐसा कोई चिंता नहीं है। क्योंकि घर बैठे बैठे लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के लिए तो जाते हैं हम, इसकन में पैसा को लक्ष्मी बोलते हैं धन को है कि नहीं, लक्ष्मी आया लक्ष्मी गए लक्ष्मी बोलते हैं। तो लक्ष्मी जब उस इटरनली बैठ गए, फिर लक्ष्मी के लिए प्रयास क्या करना है। लक्ष्मी जा नहीं रही, आपको भगाने पर नहीं भागेगी, तो वहीं बैठ गई, क्योंकि भगवान के जन्म स्थान होगा, वहीं बैठ गई। तो लक्ष्मी की कोई चिंता नहीं। जो लक्ष्मी की चिंता नहीं, फिर कोई चिंता है दुनिया में? तो एक ही चिंता होता है, लक्ष्मी की चिंता। और जहाँ लक्ष्मी की चिंता खत्म हो गया, फिर कोई चिंता ही नहीं। लेकिन दूसरे लाइन में गोपिकाएं कहती है, दैत दृश्यतांग दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सब त्वांग विचिन्वते। बोलते हैं कि दैत शब्द का अर्थ, दैत माने प्रिय, जो अपने प्रिय प्रियतम है, प्रियतमा, उनको दैत कहा जाता है। दैत मतलब हे प्रियतम, हे प्रियतम दृश्यताम। आप देखिए पूरे ब्रज में लता पता पेड़ कंकण पत्थर से लेकर के पशु पक्षी तक सभी परम उत्कृष्ट परम आनंद से मग्न है, परमानंद मग्न है। लेकिन पता नहीं किस दुर्भाग्य दुर्दैव के कारण इन आपके गोपियां ओह परम असह्य दुख से जर्जरित हो रहे। पता नहीं हमारा क्या दोष हुआ, ऐसे दुख ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे। ऐसे परम उत्कर्ष स्थिति में भी इतने परम असह्य दुख यंत्रणा में हम पड़े हैं। दिक्षु तावका, इसी को आप देखिए। तावका शब्द का अर्थ है आपका। वो भी दुख किस लिए है? क्योंकि सभी लोग कितने सुखी है, हम ही दुखी है। ये तो दुख के कारण है। हम दुर्दैव पता नहीं, हम सभी गांव के हमारे घर में सब हैप्पी है, केवल मैं ही एक अनहैप्पी हूँ। और उसके और ज़्यादा दुख क्या है ना, तावका। तावका मतलब हम आपके खास हैं और हम ही दुखी। ये सारे ब्रज के पशु पक्षी लगात सब सुखी क्यों है ना, आपके कारण। आपके जन्म हुआ यहाँ, इसलिए सब सुखी हो गए, भाग्यवान हो गए। और हम तो आपके खास है, ताबका। आप हमारे, हम आपके ही हैं। और आपके गोपियां इतने परम असह्य कष्ट, इतने दुख से जर्जरित,
यही दुख के ऊपर अति दुख है। एक तो दुर्भाग्य दुखी है, उसके ऊपर आपके होकर भी इतने दुख, और किसी आपका नहीं होते चलो भाई ठाकुर जी के भजन नहीं, लेकिन हम तो आपके ही हैं, फिर भी इतना दुख। और इतने दुख मिलता है कि असह्य प्राण निकल जाएगा, मर जाएंगे हमने, ये कष्ट असह्य है और सहन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए हम प्रार्थना करके गाते हैं। किस लिए गाते हैं ना, आप एक बार देख तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, क्या सुन ना, कितने कष्ट हमको हो रहा है, हम तो आपके ही है, हम कितने कष्ट भोग कर रहे हैं, कितने यंत्रणा से जर्जरित थे। एक बार आप देख लेंगे ना, देखने से क्या होगा ना, देखने से तो काम बन जाएगा ना। क्या ना, हम आपको जानते हैं ना, आप तो हमारे हैं, क्या जानते हैं ना, आपके शरीर में इंग्रेडिएंट्स केवल करुणा भरा पड़ा है, करुणा से बना हुआ आपके शरीर, आप करुणामय है। अब मैं कई बार बताता हूँ, मय प्रत्यय लगाने से जिसके शब्द के पीछे मय लगाएंगे उनके प्राचुर्यता आ जाएगा। तो आप करुणामय है, मतलब आपके शरीर में करुणा के अलावा कुछ है ही नहीं, आपके शरीर में रक्तमान से नहीं, इट्स इंग्रेडिएंट्स ओनली वन, मर्सी, यू आर पर्सनिफिकेशन ऑफ मर्सी, करुणामय, करुणा से बना एवरीथिंग, आपके शरीर अंदर बाहर सब करुणा से बना है। और आप देख लेंगे हमारा कष्ट को, तो आपके हृदय विगलित हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, आप जरूर हमारा दुख दूर करेंगे। क्या करने से दुख दूर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आप केवल प्रेजेंस हो जाए, हमें दुख दूर हो गया, वी जस्ट वांट टू सी यू, दैट्स इट। आपको एक बार दर्शन करने से हमारा सारा दुख चला जाएगा, आप हमारे सामने आ जाइए, खत्म, इतना ही तो है। तो इसलिए आप सुन ले या देख ले तो हमारा दूर हो जाए, क्योंकि आप सुन करके संभाल नहीं पाएंगे, आ ही जाएंगे, वो आने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। और आपको न देख करके हम असह्य पीड़ा से छटपटा रहें, मर जाएंगे। कृष्ण अगर बोलेंगे मर जाएंगे तो मर क्यों नहीं रहे, मैं तो कब से गायब हुआ हूँ, मर जाते, मर क्यों नहीं रहे। मतलब बात अब सत्य कह रहे हैं, मर जाना चाहिए लेकिन मर नहीं पाते। किस लिए, कि त्वयि धृता सवम, आसव शब्द प्राण को कहते हैं। त्वयि धृता, हमारे जो प्राण है, मन बुद्धि इंद्रिय है, तो आपके पास डिपोजिट है सारे, हमारे पास होता तो निकल जाता, हमारे पास है ही नहीं, प्राण हमारे पास है ही नहीं, प्राण तो आपके पास है। त्वयि धृता, आप ही धारण किए हमारे प्राण को, हमारे प्राण अगर आ तो आपके पास है, हमारे पास ऐसे निकल जाए क्या। हम इसलिए मर नहीं पा रहे, मरने का क्रिया होता कैसे, शरीर से प्राण निकल जाना को मृत्यु कहते हैं। और प्राण तो आपके पास ही बैठा हुआ है, निकलेगा कैसे। आप अगर हमको दे देते, हम उसको निकाल देते, हमारे पास है ही नहीं, मरेंगे कैसे। त्वयि धृता आसव, आसव माने प्राण, आप ही धारण करके रखें, प्राण को आप लेकर बैठे हैं, और आप परमानंदमय है, सुख है, प्राण तो सुख में बैठा है, तो शरीर दुखी है, मर नहीं रहा है, क्योंकि प्राण है ही नहीं उसके पास में, और दुख हो रहा है। प्राण शरीर में आ जाए तो हम मर जाए, शांति सुखी हो जाते हैं हम भी, चलो मर गए, लेकिन मर ही नहीं पा रहे, क्योंकि प्राण आप लेकर बैठे हैं। त्वयि धृता आसव, तो उसका कई अर्थ में दैत्य दृश्यताम, दैत्य का एक बोला के अर्थ है कि हे प्रियतम, लेकिन दैत्य शब्द का दूसरी अर्थ है दया करने वाला। जो दया करते हैं उनको भी दैत्य कहा जाता है। तो आप दया करने वाले हैं, दैत्य, दैत्य दृश्यताम दीक्षितावका त्वयि धृता सब त्वांग विचिन्वते। तो आप दया करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, और हम निर्दयी से होते हैं, हम इससे मर रहे पढ़ करके अब दया नहीं करते हैं। तो उसको जो श्री श्रीधर स्वामी और 2-3 आचार्य को पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। पिछले अध्याय के अंत में वर्णन हुआ है कि विरहिणी ब्रजदेवियाँ श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निराश होकर
पुनः जमुना पुलिन पर लौट आई। अब इस 31वें अध्याय में श्री कृष्ण विषय के ज्ञान करते करते वे उनके आगमन के लिए प्रार्थना करने लगी। ब्रज देवियों का यह प्रार्थना मूलक विरह गान ही गोपी गीत के नाम से विख्यात है। हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म के कारण यह ब्रज सर्वाधिक रूप से जययुक्त हो गया है, अर्थात अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्टता से विराजमान हो गया है। तुम्हारे द्वारा इस ब्रज में जन्म लेने के कारण ही इंदिरा या लक्ष्मी भी निरंतर इस ब्रज को अलंकृत करती हुई है। इस प्रकार ब्रज में सभी महानंद में निमग्न है, किंतु तुम्हारी गोपियाँ हम तुम्हारे ही लिए किसी प्रकार से प्राण धारण कर तुम्हें वन वन में ढूंढ रही है। अतएव तुम हमें दर्शन दो, अर्थात हमारे नयन गोचर हो जाओ, अथवा हम लोग ढूंढकर तुम्हें देख सकें, अथवा इस प्रकार तुम्हें ढूंढते हुए हम कितने दुखी है इसे तुम देख लो। दृश्यताम का 3 प्रकार होता करते हैं, चाहे हम आपको देख ले, नहीं तो आप हमको देख लो, नहीं तो हम ढूंढते रहें आप उसको देख लो कि हम ढूंढते सुनते अगर देखोगे नहीं। ये श्रीधर स्वामी का था। जीव गोस्वामी वैष्णव दूषण में कहते हैं, तो मैं पहले बताया था कि श्री कृष्ण श्री गोपीनाथ के अतिरिक्त दूसरे कोई गोपियों के वचन को समझने में समर्थ नहीं है, तो हम कैसे उनको समझ पाएंगे। ब्रज गोपिकाओं ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा इस ब्रज में जन्म लेने के कारण यह ब्रज पहले की अपेक्षा अधिक जययुक्त हो गया। अधिकम अर्थात ब्रज का ऐसा उत्कर्ष केवल कहीं कहीं नहीं बल्कि सर्वत्र सब जगह में प्रतीत हो रहा है। इसलिए संपदा की अधिष्ठित्री देवी लक्ष्मी यहाँ निरंतर वास करने लगी। अच्छा, ब्रज शब्द की लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रजवासी भी लक्षित हो रहे हैं। इस प्रकार इंदिरा के प्रभाव से ब्रज के नर नारी पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पर्वत आदि सभी के लिए समस्त प्रकार के मंगल उदित हुए हैं। मैं बताया कि सभी लोग परमानंद में मग्न थे। लेकिन हम लोग की केवल महाभाग्यहीन है, अर्थात हम लोग ही सर्वदा दुख में पीड़ित है, तथा उसमें भी अधिक दुख की बात यह है कि तुम सर्वज्ञ है, परम दयालु है, और हम लोग के प्राणवल्लभ होकर भी हमारे इस दुख को जान नहीं पा रहे हो। आप दयालु हो, सर्वज्ञ शिरोमणि हो, और हमारे प्राणवल्लभ हो, और हम मर रही है आपको पता नहीं चलता। यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को आप जान नहीं पा रहे हो। इस समय अन्य विषय की बात तो दूर रहे, तुम केवल मात्र हमारे इस दुख से अवगत हो जाओ। हमको दुख हो रहा है इतना आपको पता चल जाए, बस इतना ही होना चाहिए, अवगत हो जाए। इसे व्यक्त करने के लिए ब्रजदेवियाँ दैत्य इत्यादि कहकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे दैत्य मतलब हे प्रिय, अंततः तुम एक बार एक क्षण के लिए भी दूर से ही हमारे इस अवस्था को तो देख लो, पास में न आओ, दूर से तो देख लो। हम विश्वास करते हैं देख लेने से तो संभाल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन देखता ही नहीं, पता नहीं चलता आपको। इस वाक्य का निगूढ़ अभिप्राय यह है कि तुम स्वभाव से परदुख कातर हो, इसलिए हम लोगों के इस दुख को देखने या सुनने पर निश्चित रूप से ही तुम दर्शन दिए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि आप परलोक कातर हो, परदुख कातर हो। हमारे दुख को पता चलने से आप कभी रोक नहीं सकेंगे दर्शन दिए बिना। इसलिए गोपियाँ दीक्षु इत्यादि कह रही है, अर्थात तुम्हारी प्राप्ति की आशा में तुम्हारी गोपियाँ तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही है। इसके द्वारा ढूंढने में अत्यधिक परिश्रम और परिभ्रमण आदि सूचित हो रहा है। तावका तुम्हारी ही गोपियाँ, अर्थात तुमने जिन्हें अपनी कहकर स्वीकार किया है, बोले कई बार आपने हमको अपना कह करके स्वीकार किया है, हम सब आपके ही हैं, हम तुम्हारी हैं, ऐसे अभिमान से युक्त हम गोपियाँ तुम्हें ढूंढ रही है। गोपियों को अभिमान थे कि हम कृष्ण के हैं। हम हमेशा कहते हैं हमारा अंदर भी अभिमान होना चाहिए कि हम सब कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए ही हैं। अन्यथा हमारे लिए इस प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होता। अगर हम आपके नहीं होते इतने दुख नहीं होता। यहाँ हे दैत्य
इस संबोधन प्रयोग द्वारा गोपियाँ अपने अंतःकरण में उदित हुई दीनता से दया के सागर कृष्ण के हृदय में नित्य निवास करने वाली अनुकंपा को उत्पन्न करा रही है। दैत्य कह करके उनके अंदर दया को उद्रेक करा रहे हैं। क्योंकि दैत्य शब्द का अर्थ दया करने वाले, जो दया करते हैं, इस प्रकार भी है। यदि श्री कृष्ण कहे कि इस मनुष्य लोक में कपट रहित विशुद्ध प्रेम तो होता नहीं, बोले आप मुझे दैत्य कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, आप मुझे प्रेम, इसे इस संसार में ऐसा होता ही नहीं। श्री कृष्ण कहे कि इस मनुष्य लोक में विशुद्ध प्रेम या आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा रहित मैं अपना सुख नहीं चाहता हूँ, केवल आपके सुख चाहता हूँ, ये प्रेम संभवपर नहीं है। और यदि किसी महासौभाग्यवशते किसी ने किया, किसी के पास संभव हुआ, तो विरह कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं? बोले विरह होने से वो शरीर रहेगा नहीं। जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ विरह हो नहीं सकता, विरह होने से वो रह नहीं सकते। किसी में ऐसा प्रेम संभव पर है तो फिर विरह अर्थात वियोग ही कैसे हो सकता है, तथा यदि किसी कारणवश वियोग हो भी जाए तो फिर कौन जीवित रह सकता है? इस न्याय के अनुसार दैत्य हे प्रियतम के विरह में दैताएँ व प्रियतमाएँ जीवित नहीं रह सकती। बोले दैत्य बोलते हैं कि मेरे बिना अब जीवित कैसे हैं अभी तक? तो फिर तुम अपने दैत्य मेरे बिना कैसे जीवित हो? इसका उत्तर देते हुए गोपियाँ कह रही है कि तुम्हारा बात सत्य है, किंतु तुम्हारे लिए ही हम लोग मर नहीं पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सही बात है, विशुद्ध प्रेम से मर जाना चाहिए, लेकिन हम मर नहीं पा रहे हैं आपके कारण। तुम्हारे लिए ही मर नहीं पा रही है। यहाँ त्वयि धृता सब अर्थात तुम्हारे लिए ही हम प्राण धारण कर रही है। अपना प्राण को आप धारण किए नहीं, तो आपके लिए ही हम प्राण धारण किए। त्वयि आपके लिए, धृत आसव हम प्राण को धारण कर केवल आपके लिए। तुम्हारी प्राप्ति की आशा से ही हम शरीर में, अभी हमारे शरीर में अब तक प्राण है, क्योंकि आप आएंगे, इसी आशा के कारण हम प्राण को धर के रखे हैं। अथवा हमने अपने प्राण और इंद्रिय को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, तुमको दे चुके हैं, तुम्हें दे दिया है। अतएव हमारे प्राण तुम्हें समर्पित होने के कारण ही हम तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि प्राण आप लेकर घूम रहे, इसलिए आपको ढूंढ रहे हैं। इसलिए हे प्रिय, हमारे दुख को तो समझो, क्योंकि समझने से तुम हम अवश्य ही दर्शन दोगे। ये जीव गोस्वामी पाद के है। तो परम रसिक भक्त चक्रवर्ती पाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत का यहाँ 31 अध्याय श्री कृष्ण रूप भ्रमर को आकर्षित करने वाले, कृष्ण को भ्रमर करके बोलते हैं ये जो 31 अध्याय, ये क्यों उसका अवतारण हुआ? बोलते हैं कि कृष्ण स्वरूप भ्रमर के, कृष्ण के भंवरा है। गोपियाँ राधिका ने जो आए थे ना उद्धव संदेश में, उनको भंवरा करके गाली दे रहा था ना, वहाँ समझ कर कितव जो सीताम। तो बोलते हैं कि श्री कृष्ण को भंवरा करके माने हैं बम्बल बी, और इस बम्बल बी को आकर्षित करने वाली प्रेम रूपी मधु से परिपूर्ण स्वर और ताल रति सौरभ से युक्त गोपी गीत का परिभाषा चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इसमें एक भ्रमर है, एक कमल फूल है। जो बम्बल बी है वो कमल फूल को देखकर पागल होकर आता है, भंवरा कमल का आ जाता है कमल पे। तो कृष्ण है भ्रमर, और ये गोपिकाएं हैं कमल। और इस कमल के सुंदरता और उसके जो सेंट, जो सौरभ, जिसके लिए ही भ्रमर आकर्षित होता है। भ्रमर आकर्षित किस लिए होता है कमल के प्रति? उनका ब्यूटी एंड फ्रैग्रेंस। बोले इस गोपिकाओं के गीत के जो ताल, लय और छंद, ये उसका ब्यूटी एंड फ्रैग्रेंस है। ये सब कमल है और उसके ब्यूटी एंड फ्रैग्रेंस है। तो कृष्ण रूपी भ्रमर उसके लिए आकर्षित होते हैं। ये पूरा गोपी के गीत यही है अवतारण। कृष्ण इज बम्बल बी एंड ये परम सौरभ युक्त
अति सौंदर्य सुंदरता संपन्न कमल है। गोपी गीत रूपी कमल श्रेणी से सुशोभित हुआ। एक कमल की श्रृंखला है, कई 18 कमल है, 18 कमल 18 वर्ष में। बोलते हैं पूर्वोक्त श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने जगु इत्यादि द्वारा कहा कि गोपियाँ निराश होकर पुनः जमुना पुलिन में लौट आई तथा कृष्ण के आगमन के लिए उनका प्रार्थना मूलक गुणगान करने लगी। इस प्रार्थना रूपी गीत से कृष्ण का हृदय निश्चित ही द्रवित होगा, यही उनका सुदृढ़ विश्वास था। इसलिए उच्चू इसलिए गाती है क्योंकि इसमें कृष्ण निश्चित रूप से द्रवित हो जाएंगे और आएंगे, ये परम विश्वास था उनका। यदि प्रश्न हो कि उन्होंने क्या गान किया, तो इसी अभिप्राय से श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गोप्य उच्चुः कि गोपियों ने यही कहा, हे प्रियतम, ब्रज में तुम्हारे जन्म के कारण ब्रजभूमि अन्यान्य सभी लोक के तुलना में उत्कर्ष सहित विराजमान हो रही है। यदि श्री कृष्ण कहें कि वैकुंठ लोक में भी तो ऐसा ही उत्कर्ष विराजमान है, इसकी अपेक्षा गोपियाँ कह रहे नहीं, उससे भी अधिकम, वैकुंठ से भी अधिक रूप में जययुक्त है। ब्रज की सर्व उत्कृष्टता का एक अन्य लक्षण बतलाते हुए कह रही है कि इंदिरा शाश्वत वसति अत्र, कि सर्वोत्कृष्टता के ये एक प्रमाण है कि ऐश्वर्य की सौभाग्य की देवी लक्ष्मी यहाँ परमानेंट फ्लैट ले लिया, परमानेंट रेसिडेंस ले लिया उन्होंने। वही महालक्ष्मी देवी निरंतर ब्रज की स्वयं सेवा कर रही है। ब्रज में परमानेंट क्यों रही न, ब्रज की सेवा करने लगी। लक्ष्मी सेवा कर रही थी अपने स्टाफ को लेकर के। अतः यह ब्रज वैकुंठ की अपेक्षा समस्त समृद्धियों से पूर्ण रूप से अधिक हो गया है, क्योंकि वैकुंठ को छोड़ करके लक्ष्मी आकर यहाँ सेवा करने लगी, तो वैकुंठ से अधिक हो गया। इस प्रकार सर्व संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी के अधिष्ठान के कारण महासुख से परिपूर्ण ब्रज केवल तुम्हारी प्रेयसी हम गोपियों को ही समस्त लोक में अदृष्ट और अश्रुतचर, जिसे पहले कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, परम असहनीय दुख का अनुभव कर रही है। केवल हम ही दुख पा रहे, बाकी सब परम सुखी हो रहे हैं। तथापि उस असहनीय दुख से परित्राण पाने के लिए हम तुम्हारे निकट प्रार्थना कर रही है, किंतु एक बार हमारी इस अवस्था को देखकर तुम अपने नयन को अवश्य ही सफल बनाओ। तो बोलते हैं एक बार देख लो आपने, बस इसी में हमारा भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो इस गोपिका गीत में ताड़ छंद उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। ये बात कह करके जैसे एक जुट के लीडर ये बात कही, तो दूसरा तुरंत गोपी एक उठ कर बोलती है, शरदुदासये साधु जात सत सरसीजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंग बधा। सुरतनाथ, सुरत कहते हैं कि संभोग रस को, हे संभोग रस के अधीश्वर श्री कृष्ण, हे अभिष्ट प्रद, हम तुम्हारी बिना मूल्य की दासियां हैं। शरतकालीन सरोवर में सुंदर रूप से विकसित श्रेष्ठ जाति के कमल की कर्णिकाओं के सौंदर्य गर्भ को भी हरण करने वाले आपने नेत्र के द्वारा तुम हमारा वध कर रहे हो। इस प्रकार नेत्रों से किसी का मार डालना क्या इस जगत में वध नहीं माना जाता? दूसरा गोपी ये भाव प्रकट कर रही है। इसमें कहते हैं कि शरद उदासये साधु जात सत। उदासय मतलब तालाब, उदक तालाब। शरद कृति में सारे नदी और तालाब में जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। बारिश के समय में
गंदला पानी होता है, गंदगी आ जाती है। लेकिन शरद ऋतु में, अभी शरद ऋतु चल रहा है, बिल्कुल स्वच्छ क्लीन वाटर हो जाता है। तो शरद उदासय, शरद काल के पुष्करणी में जहाँ बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, उदासय साधु जात सत सरसिजोदर श्री मृषा दृशा, इसमें निर्मलता साधुता के लक्षण है। ऐसे अतिशय निर्मल जल में जो सरसिज, सरसिज कमल को कहा जाता है। सर मतलब जल, जल से जो जन्म हुआ है उसको जलज या सरसज इसको कहा जाता है कमल। सरसिजोदर श्री मृषा दृशा, श्री मतलब सुंदरता। बोलते हैं कि एक कमल शरदकालीन निर्मल जल के पुष्करणी के बीच में, अगाध जल के बीच में वो खिल रहा है। इतने सुंदर उसका रूप है, श्री है। लेकिन आप इन साधु संपत्ति को, एक साधु है बेचारा, निर्मलता है साधु के निर्मलता, इन साधुओं के संपत्ति क्या है कमल का, ना उनका श्री, उनकी सुंदरता, आप उनको चोरी कर लेते। वो बेचारा आप जैसे चोर के डर के मारे वो बीच में खड़ा रहता है जाकर के, बिल्कुल तालाब के बीच में, अथाह जल में, और कई पंखुड़ियाँ के बीच में अपने कर्णिकार को कई पेटाल्स के बीच में छिपा करके, जैसे कोस में कई कोस के अंदर ताला लगा करके ट्रेजरी में अंदर रखते हैं, तो इस अंदर में रखा है और पानी के अंदर बिल्कुल बीच तालाब में है। आप जैसे चोरों से बचने के लिए कोई आ ना पाए, लेकिन आप पता नहीं चोर कौन है, बोलते हैं आपके नयन भंगी, आप आँख ही महाचोर चक्रवर्ती है, चोर शिरोमणि है, उनको पता चल जाता है कहाँ कहाँ कौन सुंदर चीज़ है। आपके आँख के खबर सक मिल जाता है उनको, कैसे पता लगा लेता है। कहीं छिप कर के है बेचारा अगाध जल में, लेकिन पता लगा लेता है। अरे पता लगा ले ठीक है, लेकिन वहाँ जाना असंभव है, नहीं पहुँच ही जाता है, अगम्य स्थान में पहुँच जाता है। जैसे चोर का 3 काम होता है, धन कहाँ है पता लगा लेते हैं, और जो बिल्कुल जाने बहुत कठिन है लेकिन पहुँच ही जाते हैं किसी कम समय में, और पहुँच कर उठा भी लेते हैं। चोर 3 काम करता ना, बोले आप ये 3 काम करते, बोले आप नहीं करते हैं, आप तो पूरा नहीं करते, आपके आँख ही 3 काम कर देता है। बोले आँख भी पूरा नहीं, नयन भंगिमा, नयन भंगिमा मतलब आँख के तिरछी चाहनी, स्टाइल ऑफ लुकिंग, आपके लुकिंग, लुक काट देखने का एक स्टाइल इस प्रकार करते हैं, कोई चोर फेल मार जाएगा, डाकू सरदार है। देखते देखते आंख में पता लगा लेते हैं माल कहाँ पे है, कैसे छुपाए थे, कहाँ पहुँचा, किस प्रकार पहुँचा जाता है, ताला कैसे तोड़ करके लेना होता है, सब पता करके ले ही जाते हैं, ले लेते हैं। ले करके खुश हो जाओ, नहीं, लेने के बाद में फिर भी कष्ट देते हैं। यही बात कहते हैं, बोलते हैं कि साधु जात सत, ये साधुताओं के संपत्ति को आँख के तिरछी चाहने अपने नयन भंगिमा उनको पता करके वहाँ पहुँच जाता है, उनका श्री को हरण कर लेता है। श्री मुसादृशा, हे सूरतनाथ ते असुल्क दासिका, आपके बिना मोल के हम दासी, वरद निघ्न तो नेह किंग बध, क्या इस प्रकार हम आपको आँख के द्वारा हमको मार रही है, क्या है मृत्यु नहीं है? ये मारना केवल अस्त्र से मारना होता है, आँख से मारना क्या नहीं है? ऐसे क्यों कहती है? तो उसका मूल श्लोक में शरद उदासय अर्थात शरदकालीन सरोवर पद के द्वारा शरद ऋतु के जलाशय की विलक्षण शुद्धता के कारण कमल के जन्म के काल और जन्म स्थान का सद्गुण से युक्त होना प्रदर्शित हुआ है। साधु जात
अर्थात सुंदर रूप से उत्पन्न पद के द्वारा उस कमल का जन्म अर्थात उसकी पूर्ण उत्फुल्लता सत पद के द्वारा उस विशिष्ट उत्तम कमल की जाति और विलक्षणता तथा उदर पद के द्वारा इन सब के अतिरिक्त उस कमल के अंतकोश अर्थात कर्णिका की शोभा संपद के वर्णन द्वारा सर्वांश रूप में उस कमल की शोभा संपत्ति की पराकाष्ठा प्रदर्शित हुई। साधु जात सत सरसिज उदरे, ओ जो शरदकालीन पुष्करिणी में जो कमल अपने बीच में जो कर्णिकार को अति सुंदर जो है उसको बचा करके संपत्ति को रखती है, वही उनके साधु संपत्ति है। इस शोभा संपद को वर्णन किया है। उस कमल की शोभा संपद की पराकाष्ठा तुम्हारी नयन भंगी अपनी शोभा से इसे सर्वांग सुंदर सहस्र दल कमल की शोभा को भी हरण कर लेती है। आपके नयन भंगिमा इस बेचारे कमल की शोभा को चोरी करके ले जाती है, हरण करके ले जाती है। तुम्हारी वह नयन शोभा जहाँ जहाँ स्फुरित होती है उस साधन को और कोई शोभा हो नहीं सकती, कोई देखी नहीं जाती। भगवान के दृष्टि की विशेषता को बताते हैं। भगवान किसी दृष्टि से देख करके क्या क्या कर पाते हैं इसके बताते हैं। तुम्हारी यह नयन शोभा जहाँ जहाँ स्फुरित होती है उस स्थान की ओर कोई शोभा ही नहीं देखी जाती, अर्थात नित्य नव नव शोभा अर्थात भाव संपन्न तुम्हारी वह नयन भंगी उन स्थान की शोभा को निश्चय हर लेती है। यही भाव है। समझ में आता ना? बोले इस संसार में सबसे ब्यूटीफुल क्या है? कमल को ब्यूटीफुल बताया गया। सद्य फ्रेश लोटस पानी में तो बोले सबसे ब्यूटीफुल लगता है, इतनी सुंदर है, सुगंधि युक्त है। बोलते हैं कि ये तो है संसार में सुंदर दिखता है, लेकिन आपके आंख के सामने ये कमल फल सो की चढ़े, इतने ब्यूटीफुल है। बोले कैसे ब्यूटीफुल है? चोरी करके। जितने सुंदर सुंदर कमल के ब्यूटी को वो आपके आंख ले लिया, इसलिए कमल लोचन आपके नाम है। आपके आंख को क्या उदाहरण देते हैं? कमलाख्य। कमल आप आंख में लेकर बैठा लिया, बेचारे कमल गया, वो छिपा कर रखा था, उसे उठाकर आप आंख में लेकर रख लिए। लो, आपके आंख कम चोर नहीं है, उसको पता नहीं चलता, चोरी कर लेते हैं कमल को। वो बेचारा साधु है, पानी के अंदर रहता है, आपने बचा कर रखा था, लेकिन उठा लिए, उसको उठा कर रखें। क्यों बोलते हैं उठा लिए? क्योंकि आपके आंख की जो कमल है उनके सामने कितने शरद उदास है, शरद काल की कमल भी बेकार है। सारे सकल कमल की सौंदर्य की शोभा आपके आंख में दिखाई पड़ रहा है। कमल नयन है, कमल की शोभा को तो आप लेकर आंख में बैठे हैं, क्योंकि आपके आंख के सामने कोई कमल शोभा नहीं देता। बोलते हैं कि एक वचन दृश्य दिया है दृश्यापद के द्वारा। बोलते हैं कि दो आंख में नहीं लगा, एक ही आंख से काम कर ले लेते वह ना इसे अनाप ये सब काम करने के लिए। जब तुम्हारे एक नेत्र के कटाक्ष के द्वारा ही हम सब प्रकार बोलते कि ये तो कमल का हुआ, तो आपका क्या हुआ? कमल को ले लिया ना, कमल को तो चोरी किया, कल तो हमको चोर करके हम बता रहे हैं, लेकिन चोरी तो हम अपना जो क्या ना, तुम्हारा क्या हो गया ना, हमारा क्या हुआ। जैसे आप कमल के सर्वस्व लौट कर कमलाख्य होकर बैठे हैं, तो हमारा भी सब कुछ लूट लिए हमने। कैसे लूटा आपका? बस बोलते हैं कि आपके एक आंख के कटाक्ष के द्वारा इस प्रकार की एक आंख नयन भंगिमा के द्वारा कटाक्ष के द्वारा हमारी इस प्रकार की बद्धतुल्य अवस्था हो जाती है, तो फिर तुम्हारे दोनों नेत्रों द्वारा क्या हो सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए बोलते हैं सूरतनाथ थे, बोलते हैं कि हम बेचारे, बोले कमल तो पानी के अंदर रहता था, बहुत दूर अगाध जल में जाने से, फिर भी हम यहाँ से पहुँचे। हम तो बेचारी सिंपल कावड़ गाल है, हम तो गांव के काम करते थे, गोबर थापना, दूध गर्म करना, दही मंथन करना, सिंपल हार्टेड है, हमको पता नहीं था आपके बारे में। लेकिन आप कहाँ से आए पता नहीं, नंद के बेटा बन करके आ करके हमारा सामने आए, जस्ट वी सॉ योर आइज, दैट्स इट। एक आँख ही घायल करने वाला था, वो 2 आँख देख लिए गया। और क्या क्या आँख ना आपका आँख से भंगिमा में, आँख के द्वारा हमारे हृदय में उत्तेजना सृष्टि किया, ऐसी उत्तेजना सृष्टि किया कि हम भूल गए सब कुछ और हमारे हृदय को लुटा दिए आपके चरण में गया। हमारे मन, हमारा इंद्रियां, हमारा जो कुछ संपत्ति था, प्रेम आदि, हृदय, सब ले लिया केवल आँखों के इशारा से, नयन भंगिमा से, एवरीथिंग टेकन अवे, सब कुछ हर लिया। यही तो हमारा धन है। एक स्त्री का इतना ही धन होता है। बोले हमारा सर्वस्व हरण कर लिया आँखों से। एक का नहीं, होलसेल में चोरी करता है आपने, एक जगह बैठ कर ये चोर तो कितने बड़ा हो, एक जगह में जाता है, यहाँ चोरी करता है, फिर प्लान करता है दूसरी जगह। बोले आप तो केवल यहीं बैठे बैठे करोड़ों का लूट एक साथ में करता है, अलग अलग से जाना जरूरत नहीं, एक बैठ करके। बोले बोले बैठ करके देख करके, बोले देख करते लूटता है, देखता नहीं, एक बांस को फूंक करके लूट लेता है शब्द से, दृष्टि से नहीं, शब्द से भी लूट लेता है। कान से, आंख से, क्या कमाल के डकायत है आपने, सर्वस्व लूट लेता है, हमारा कुछ नहीं रखा। हमको ऐसे उत्तेजित किया आपके आंख के द्वारा। हम अब क्या करें, हमको कोई पैसा तो नहीं दिया आपने, हम आपके ही हो गए, बिना मोल के दासी। हमारा सर्वस्व ले लिया, पैसा बिना भी दिए, इसको अशुल्क दासी का, कोई शुल्क नहीं दिया, अब अपना बना लिया। अब बना ले करके अब क्या करता है, एक घोर अंधकार रात्रि में इस जंगल में बुला करके हमको छोड़कर भाग गया। ये क्या है भाई, हम मर रहे हैं आपके बिना, हम मर ही रहे हैं। इस प्रकार से हमारा संपत्ति सब लूट करके, इस प्रकार कष्ट दे करके हमको मारना, ये क्या मारना नहीं है, बध नहीं है, नेह किंग बधा, ये क्या बध नहीं है, इस प्रकार मार रहा है, इस प्रकार सोच रहे हैं। बोलते हैं कि आपके नयन रूपी चोर है आपके नेत्र भंगिमा, इस कारण से हमको इस प्रकार से आप बद्ध कर रही है। 3 प्रकार के आवेश, पता लगाना, फिर उनके पास जाना, फिर उसको ले लेना। इस प्रकार से नयन के द्वारा चोरी करके सर्वस्व लूट लेते हैं। वास्तव में कमल ने तुम्हारी नयन भंगी से अपनी सर्वांग मनोरम शोभा को, सी नायिका को अपने अंतकोश से छिपा कर सहर्ष दृढ़, बोले कोई कितनी छिपा कर कैसे रखे, लेकिन उठा लेते आपने। अच्छा, उस नयन भंगी रूपी चोर द्वारा हमारा भी अपहरण हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तुम अपने नयन के द्वारा कमल की शोभा रूपी श्री नायिकाओं को हरण करोगे, ऐसा जानकर ही कमल सावधानी पूर्वक अपनी शोभा संपद को उदर में छिपाकर अगाध जल में वास करने लगा था। अपने उदर मतलब अपने पेट में छिपा करके अगाध जल में सरस जी दर साधु जात सदुली से छिपा कर रखा था, लेकिन आप उसको भी ले लिया, अगाध जल में वास करने लगा। किंतु दुख की बात यह है कि आप उसके ऐसे कुटिल व्यवहार को देखकर भी तुम बिल्कुल रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि क्यों छिप करके इतने अगाध जल में छिपा कर रखा है, उसको आप रुष्ट नहीं हुए इस प्रकार से, फिर भी आप हरण कर लिए उसको। वो आदरपूर्वक आपने नयन में रख लिया, परंतु हमने कमल की भांति कभी भी किसी प्रकार का कोई कुटिल व्यवहार तो नहीं किया, हम तो कुछ छिपाए नहीं, हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। वो तो अवेलेबल नहीं था, उसको उठा करके आपने कमल नयन बन गया, आँख में रख लिया, फिर हम तो आपके लिए सरल रूप से अवेलेबल थे।
अपितु सरलता प्रकाश करती हुई इस ब्रज और वृंदावन में सर्वत्र निर्भय होकर विचरण करती रही। ऐसी सरल होने पर भी तुमने अपने धैर्य, धर्म, लज्जा, कुल, शील, मान, प्राण, मन इत्यादि सभी संपत्ति को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। कैसे अपहरण कर लिया? आँख से। आँख के इशारा से हमारी इस सारे संपत्ति लूट लिया। एक स्त्री का ही संपत्ति होता है ना? धैर्य, धर्म, लज्जा, कुल, शील, मान, प्राण, मन इत्यादि सभी कुछ को बलपूर्वक हरण कर लिया। कमल का कुटिल व्यवहार होने पर भी तुमने उसकी सभा को आदर सहित अपने नयन में रखा, किंतु हम तुम्हारी अशुल्क दासी अर्थात बिना मोल के दासी होकर तुम्हारे चरण में उपस्थित हुई है, और तुम हमें उस रात्रि काल में घनघोर जंगल में छोड़कर चले गए हो। इस विपरीत आचरण के कारण जो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, उस ईर्ष्या को त्याग कर निरुपाधिक रूप से तुम्हारी सेवा करने वाली होने पर भी तुम हम गोपियों को अपने नेत्र द्वारा पुनः बध करना प्रारंभ कर रहे हो, क्योंकि अब नेत्र के सामने नहीं आ रहे, मार रहे हैं हम लोग को। इसमें एक चक्रवर्तीपाल लिखते हैं कि बोले ठीक है, कभी कभी जो जिसका प्रॉपर्टी है उसको जो इच्छा से इसे यूज करता है। जैसे कोई पशु को कोई खरीद कर लिया, पहले ज़माने में सब पशु बेचते थे ना, बैल वगैरह बेचते थे। कोई बैल खरीद लिया, दूसरे का बैल था वो खरीद लिया, तो उसको खेत में लगा सकता है, गाड़ी में जोत सकता है, घर में बांध कर रख सकता है, खिला कुछ भी कर सकता है, मालिक वही हो गया, वो उनका पशु के मालिक हो गया, वो जैसे उचित व्यवहार करेगा, है ना। नहीं बोले आप अगर हमको पैसा देकर खरीद लिया होता तो जो हमको रुलाता रखता कुछ को ना, तो हमको खरीद करके पैसा दे करके रखा, ना शादी करके आपने बनाया, कुछ भी नहीं किया ना हमसे शादी किया, ना हमको पेमेंट देता है। अरे इसे बीच में रखकर मार रहा है चक्रवर्ती ये दोष देते हैं। बोले फिर भी हम देखो आपको दोष नहीं देते, केवल ही बता रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों मार रहा है। हे सुरतनाथ, वरद दोनों संबोधन करते हैं। सुरतनाथ वरद निघ्नतो बोलते हैं कि एक तो आँख के द्वारा हमारे अंदर उत्तेजना पैदा किया था, और वरद मतलब वरदान भी दिया था। वस्त्रहरण लीला में मैं वरदान देता हूँ, उस रास के समय मिलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आपका ही वचन था ना, वरदान दिया था ना, अब क्या होगा, भाग गए, छोड़ कर हम मर रहे। जब वरदान दिया था और आँख में इशारा भी किया था, अभी हमको अकेले छोड़ करके भाग गए। तो ही बात कहते हैं। अशुल्क दासिका पश्य अविश्वास, इस प्रकार अन्य करने से अर्थ ही होगा कि हम तुम्हारी ऐसी अर्थात कमल की कर्णिका की शोभा को भी हरण करने वाली नयन भंगी की छटा पर ही बिक कर तुम्हारी दासी हो गई, अर्थात ऐसी नयन भंगी रूपी मूल्य से ही तुम्हारे निकट अपने को बेचकर तुम्हारी दासी बन गई। कृष्ण अगर पूछेंगे मैं तुमको बुलाया था कि अब तुम कैसे मेरे बिना मोल के दासी बने? बोले आपके आँख की दृष्टि से ही बने, और कैसे बने? बोले आप हमको ऐसे नहीं कि एग्रीमेंट किए साइन करके ले, लेकिन हम खुद संपत्ति सब दे दिए, हम लुटा दिए, क्योंकि अपना आँख कैसे था। जो कमल को अपहरण करके अपने आँख में बैठा है, इस आशा से हम जब देखें इसी आँख को, हम खुद ही इस आँख को देख करके हम लूट गए। अभी हमको ना पेमेंट देते हैं, ना अपना बनाते हैं, और इस प्रकार मार रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, है ना। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तुम तो ऐसा सूचित कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को दुख देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, अब ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं आपको कष्ट दुख दे रहा हूँ। इसके उत्तर में गोपियाँ कह रही है, तुम हमें केवल दुख नहीं दे रहे हो, बल्कि हमारा वध कर रहे हो। दुख देना बात है, मार ही रहे हमको, जान से वध कर रहे हो।
ऐसी अभिप्राय से शरदुदास से इत्यादि कह रही है। दृशा सुरतनाथ, अर्थात तुम अपने नेत्र के द्वारा ही हमारे निकट सुरत की प्रार्थना कर रहे हो और उसी नेत्र के द्वारा ही वरद अर्थात अभिष्ट सुख प्रदान कर रहे हो, तथा पुनः उसी नेत्र के द्वारा इसमें प्रेम रूपी अग्नि की लपटे को झोंक कर बिना मूल्य की दासी हमारा वध कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है यह वध क्या वध नहीं है? केवल शस्त्र के द्वारा किया गया वध ही क्या वध माना जाता है? नेत्र के द्वारा वध करने से किया हुआ वध नहीं होता, अपितु वह भी वध ही होता है। इसलिए कह रही है, हे वरद, तुम वर अर्थात अभिष्ट के दान करने वाले हो। वर मतलब अभिष्ट, द का भी दूसरे शब्द होता है, द मतलब देना, आप अभिष्ट को प्रदान करने वाले हो। द मतलब द्यंसी, खंडयसी, द मतलब खंडन करना भी है। जो हमारा अभिष्ट है, जो मनोवांछा है, उसको खंडन भी कर सकते हो। ये सब संस्कृत के व्याकरणगत अर्थ का ये सब कमाल है। हर एक अक्षर अक्षर को पद को अलग अलग प्रकार से अर्थ करते हैं। वरद शब्द, वरद शब्द मतलब वरदेव देता है। वर मतलब अभिष्ट, मनोभिष्ट, जो आपके मनोवांछा है उसको पूर्ण कर देना, उसको दे देना। दूसरा जो मनोवांछा है, अभिष्ट है, उसको ना देना। ये भी दोनों ही अर्थ होता है वरद। विशेषतः हम पर यदि तुम्हारा कोई अधिकार होता है, अर्थात हम तुम्हारा धन होती, तब तुम अपने धन की रक्षा करते अथवा नष्ट करते। आपका प्रॉपर्टी आप रखो चाहे फेंक दो, आपका माल है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, आपको दोष नहीं लगता, क्योंकि आपका संपत्ति, आप चाहे रखो मिटा दो। परंतु तुमने न तो हमें मूल्य देकर खरीदा, न ही विवाह करके स्वीकार किया। नहीं किया, बल्कि तुम्हारे नेत्र रूपी चोर द्वारा विवेक शक्ति का हरण कर जाने के कारण मुग्धतावश हम स्वयं ही तुम्हारे बिना मूल्य की दासी बन गई। यही अर्थ है। और क्या करेगा, आपके आँख ही ऐसे कमाल कर दिया। ना तो हमको पेमेंट देकर खरीदा, ना शादी किया, अभी हम फंस गए आँख के चक्कर में। इस प्रकार श्री कृष्ण की मोहन शक्ति, उन्मादन शक्ति की ओर महाचोर चक्रवर्ती इत्यादि गुणों के कारणों को बतलाने के लिए उनके नेत्र के विश्लेषण करते हुए कह रही कि तुमने अपने नेत्र से अर्थात शरदकालीन उदासय अर्थात स्वच्छ जल में परिपूर्ण गहरे सरोवर के साधुजात अर्थ ऐसे साधु प्रदेश में, साधुमय प्रदेश में उत्पन्न सत अर्थात उत्तम जाति के सर्वांग सुंदर सरसीज अर्थात प्रस्फुटित कमल की कर्णिका के मतलब श्री की सुंदरता स्वभारूपी संपत्ति को भी अपहरण कर लिया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण के नेत्र का सौंदर्य, सौरभ्य, शीतलता और शोकमार्ज्य का असाधारण गुणों की वर्णन हुआ। ये सब कमल का गुण जो था, ये सब भगवान के आँख में है, इसलिए भगवान को कमल नयन कहते हैं। कमल में है सौंदर्य, सौरभ्य मतलब सुगंध, शीतलता और सुकुमार्ज्य। इस कमल फूल का विशेष, ये सारे भगवान के नेत्र में है। बोलते कमल से ले लिए उनको, यह असाधारण। जो नेत्र ऐसे जनदुर्गम स्थान को भी अतिक्रम करके सतकुल में उत्पन्न सज्जनों के अंतपुर में प्रवेश करके उनकी संपत्ति को चुराता है, तुम्हारे उसी नयन रूप चोर ने किसी अनिर्वचनीय मोहन उन्मादन धूलि को हमारे नेत्र में झोंक करके हमें उन्मादित कर दिया है। तथा स्वयं ही दिए गए सुरत धन को और हमारे प्राण को लेकर तुम्हें अर्पण किया है। इसलिए हमने पहले ही कहा, त्वयि धृता आसव, हमारे प्राण तुम में ही अवस्थित है। अतएव तुमने पहले ही हमारे धन को चुराकर हमें निर्धन बना दिया है और अब हमारा नाश करने पर तुले हो। गोपियाँ द्वारा ऐसा कहने से ध्वनित होता है, कृष्ण हमें मार ही डालने का कारण असंख्य स्त्रियों का वध करने का पाप तुम्हें लगेगा। स्त्री हत्या का पाप लगेगा आपको, क्योंकि इतने सरसते हैं कि एक दो मर जाता कोई बात है, थोक में करोड़ों संख्या में स्त्री मरेंगे, करोड़ों स्त्रियों का हत्या का दोष लगेगा। असंख्य स्त्रियों का वध करने का पाप तुम्हें लगेगा। बोले मार डाले तो पाप लग गया, तुझे पाप किया है। अतएव स्त्री बद्ध रूपी पाप के भय से अपनी रक्षा करने के लिए तो हमें दर्शन दे दो, प्रायश्चित हो जाएगा।
नहीं तो स्त्री हत्या का दोष लगेगा। ये अर्थ है। तो इस प्रकार आज केवल 2 ही श्लोक को पाठ किए। अब हम तो इतने ही प्रयास करते हैं, इसको जो किए हैं अपने गोपियों के, उनके भाव को उद्गार है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ज़्यादा करना ऊपर ही जाएंगे ना, ऊपर जा कर के वहाँ दामोदराष्टकम और गोपी गीत गान करेंगे। तो आज के सत्र पूरा करेंगे। फिर कल और रेगुलर यही रहेगा, क्योंकि कम से कम इसको गान करने का हम इसलिए गाते हैं, मैं पहले भी बताया था आप लोग को, क्योंकि ये जैसे बताया कि आचार्यों ने कहे ये गोपी का गीत जो है ये क्या है, प्रस्फुटित कमल है, अत्यंत शोकुमार्ज्य सौगंध्य सौरभ्य शीतलता से संपन्न ये गोपी का गीत कमल और श्री कृष्ण कौन है, भंवरा है। भंवरा ऑटोमेटिक खींच कर आता है कमल के पास। ठीक इसी प्रकार गोपिकाओं ने जब गीत गाए, कृष्ण मदन मोहन रूप में आके उनके सामने प्रकट हुए, हो ही गए, ही कैंट कंट्रोल हिमसेल्फ, उनके सामने प्रकट हुए। वो तो कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए गोपी गीत के प्रभाव से। इसी गोपी गीत के प्रभाव से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो वचन लिए थे कि मैं राजा को मिलूंगा नहीं, राज दर्शन करूंगा नहीं, लेकिन राजा ने इस गीत को गाया, पूरा नहीं गाया, आधा गाया था, 9 वर्सेस। इसी में महाप्रभु उठ करके दर्शन क्या दे नहीं दे रहे थे, आलिंगन करके लोटपोट होने लगे, भूरिदा जना कह करके लौटने लगे। तो यद्यपि हम लोग का अंदर ये शुद्धता, ना सामर्थ्यता, ना शक्ति है उसको गाने का, उनको समझने का, ना उसको करने, लेकिन क्योंकि उस शब्द का, उस सेंटेंस का, उस गीत का वस्तु शक्ति है, उसका शक्ति यह है कि भगवान को आकर्षित कर लेता है। तो इसलिए हम उसको गाते हैं कि हमारे शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, ये गीत का शक्ति से भगवान आकर्षित हो जाएं। शायद वो हमको देख ले, हम तो उनको देख नहीं पाएंगे, कहीं देख ले वृंदावन में कार्तिक महीना में। तो इसी आशा से ले करके उसको गान करते हैं, तो कभी शायद भगवान वशीभूत हो जाए। ओके, तो भी ऊपर चलते हैं। हरे कृष्णा।